आज हर कोई उस ऐतिहासिक पल की बात कर रहा है जिसने न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हकीकत बन चुका है। करीब 24 साल के लंबे इंतजार के बाद 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसी के साथ एनसीआर की कनेक्टिविटी को जैसे मानो पंख ही लग गए हों। लेकिन इस उद्घाटन की सबसे खास बात क्या रही? पीएम मोदी ने पारंपरिक तरीके से रिबन काटने के बजाय वहां मौजूद हजारों लोगों को इस पल का हिस्सा बनाया। उन्होंने लोगों से कहा कि मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और आप ही इसका उद्घाटन करिए। ये आपका भविष्य है। और देखते ही देखते पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज गया। उद्घाटन हो गया? नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्घाटन हो गया। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इस एयरपोर्ट के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। यानी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी ने पूरे देश में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात करें तो इसकी नींव साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी, लेकिन कई सालों तक ये योजना फाइलों में ही दब कर रह गई। फिर 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के आने के बाद इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी और आज ये एक ऐतिहासिक हकीकत बन चुका है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए किसानों का खास तौर पर धन्यवाद किया, क्योंकि करीब 13,000 एकड़ जमीन देकर किसानों ने इस प्रोजेक्ट को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ के अन्नदाता किसानों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में, जहां पर पहले तमाम प्रकार के आंदोलन चलते थे, उनके साथ डायलॉग बनाने के साथ ही जब उन किसानों को समयबद्ध मुआवजा और पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया, तो आज 13,000 एकड़ लैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहां के अन्नदाता किसानों ने यहां पर उपलब्ध करवाने में भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए मैं यहां के अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अब बात करते हैं इस एयरपोर्ट की खासियतों की।
ये एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होने की क्षमता रखता है। यहाँ हर 2 मिनट में एक उड़ान की योजना है। साथ ही यहाँ एमआरओ यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोल की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे अब भारत के विमानों को सर्विसिंग के लिए विदेश नहीं भेजना पड़ेगा। इसके अलावा ये एयरपोर्ट एक बड़े कार्गो और लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित होगा, जहां से किसानों की फसलें और व्यापारियों के उत्पाद सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकेंगे। शुरुआत में यहां से देश के करीब 10 शहरों के लिए उड़ानें शुरू होंगी और आने वाले समय में इसे 65 शहरों से जोड़ने की योजना है। इसका सीधा फायदा सिर्फ नोएडा या ग्रेटर नोएडा को नहीं, बल्कि गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फरीदाबाद और पूरे एनसीआर को मिलने वाला है। अब लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां पहले लोग नौकरी के लिए बाहर जाया करते थे, अब दूसरे राज्यों के लोग यहां आकर काम करेंगे। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर आने वाले समय में सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं रहेगा, बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस, एक्सपोर्ट, फिल्म सिटी और इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि नमो भारत ट्रेन, एक्सप्रेसवे और ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स देश की रफ्तार को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। इन कुछ ही सप्ताह में इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। साथियों, ये सारे प्रोजेक्ट्स यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। उद्घाटन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एसपीजी ने पूरी व्यवस्था संभाली हुई थी और जनसभा में हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को एक भव्य आयोजन बना दिया। तो कुल मिलाकर जेवर का ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक रनवे नहीं है, ये विकास की रफ्तार है, रोजगार की नई उम्मीद है और ये नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये एयरपोर्ट यूपी और देश की अर्थव्यवस्था को किन ऊंचाइयों तक ले जाता है।